डोनेट कार्ड और वॉइस ऑफ स्लम जुड़कर दिल्ली और नोएडा के स्लम्स में गरीबों को फ्री ऑक्सीजन सप्लाईज प्रोवाइड करने का प्रयास कर रहे हैं। डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक पर जाकर डोनेट कार्ड पे अभी डोनेट करें। इन गरीब परिवारों का सहारा बने। अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने इजराइल हमास के बीच संघर्ष के बाद पूरी तरह से तबाह गाजा की मदद का आश्वासन दिया। मध्य पूर्व की अपनी यात्रा के दौरान ब्लिंकन ने फिलिस्तीन को अतिरिक्त मदद मुहैया कराने, यरूशलेम में फिर से वाणिज्य दूतावास खोलने और इजराइल के पक्ष में पिछले अमेरिकी प्रशासन के रुख से अलग संबंधों को बहाल करने पर जोर दे दिया। ब्लिंकन के इस रुख से इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू नाखुश दिखे। ब्लिंकन के साथ साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी नेतन्याहू की नाराजगी साफ दिखी। असल में इजराइल और हमास के आतंकियों के बीच 11 दिन चले संघर्ष में हुई मौतें मलबों में तब्दील हो चुके इमारतों की तस्वीर इजराइल और फिलिस्तीन दोनों के दिमाग में अब भी ताजा है। ऐसे में अमेरिका के विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने यह पहल अमेरिका की तटस्थ भूमिका को स्थापित करने की कोशिश मानी जा रही है। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की नीतियों से इतर बाइडेन प्रशासन फिलिस्तीन की मदद के लिए आगे आया है। तत्कालीन ट्रंप प्रशासन ने फिलिस्तीन प्राधिकरण से राजनीतिक संवाद और फिलिस्तीनियों को मिलने वाली मदद को बंद कर दिया था, लेकिन इससे अलग रुख अपनाते हुए बाइडेन प्रशासन ने फिलिस्तीन की मदद का फैसला किया है। यह अमेरिका की नीति में तेजी से आए बदलाव को दिखाता है, लेकिन इसमें बड़े जोखिम भी हैं। बाइडेन प्रशासन का कहना है कि वो गाजा पट्टी में पुनर्निर्माण को बढ़ावा देने के लिए आर्थिक मदद करेगा, जिस पर हमास का कब्जा है। हमास एक आतंकी गुट है जिसे अमेरिका, इजराइल और कई अन्य देश जिसे आतंकवादी संगठन मान चुके हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक फिलिस्तीन के साथ संबंधों को फिर से बहाल करने से मध्य पूर्व में अमेरिका ने अपने सबसे विश्वसनीय सहयोगी इजराइल को नाराज करने का खतरा मोल ले लिया है। इजराइल के नेता पहले से ही ईरान के साथ परमाणु समझौते में फिर से शामिल होने के बाइडेन प्रशासन के प्रयासों को लेकर चिंतित है। इजराइल ईरान के परमाणु कार्यक्रम का लंबे समय से विरोध करता रहा है। हालांकि एक नजरिया ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका इस तरह की पहल करके हमास के उस इलाके में अपनी पकड़ बनाना चाह रहा है जहां अभी तक हमास के आतंकी सक्रिय हैं। इससे आने वाले दिनों में अमेरिका को उन इलाकों में कार्रवाई में मदद मिल सकती है। हालांकि फिलहाल की जो तस्वीर है उससे इजराइल नाराज दिखाई पड़ता है। ब्लिंकन ने ऐलान किया है कि अमेरिकी विदेश विभाग 2019 में ट्रंप प्रशासन की तरफ से बंद किए गए फिलिस्तीनी मामलों को संभालने के लिए यरूशलेम में एक अमेरिकी वाणिज्य दूतावास को फिर से खोलेगा। इसके अलावा अमेरिका वेस्ट बैंक और गाजा के विकास को लेकर फिलिस्तीन को अतिरिक्त 112 मिलियन डॉलर की मदद भेजेगा। उन्होंने कहा है कि ट्रंप प्रशासन में की गई कटौती को रद्द करते हुए राष्ट्रपति बाइडेन ने पिछले महीने से 360 मिलियन डॉलर से अधिक की सहायता मुहैया कराई है। फिलिस्तीनी नेता महमूद अब्बास ने इजराइल के साथ हालिया विवाद को शांत कराने में अमेरिका की सक्रिय भूमिका को लेकर ब्लिंकन का आभार जताया। महमूद अब्बास ने कहा है कि हमें उम्मीद है कि भविष्य राजनयिक और राजनीतिक प्रयासों से भरा होगा। हमास और इजराइल के बीच संघर्ष विराम के बाद अमेरिकी विदेश मंत्री की मध्य पूर्व की ये पहली यात्रा थी, लेकिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है कि यदि हमास कोई भी नया हमला करता है तो इजराइल बहुत ही ताकत के साथ जवाब देने के लिए तैयार है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।